क्या महिलाएं पीरियड्स में, उनके मासिक धर्म में जब वो रजस्वला होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनको होती है, क्या वो अपवित्र हो जाती है? किसी भी प्रकार की पूजा मंत्र जप इत्यादि वो नहीं कर सकती, सारे के सारे पुण्य उनके नष्ट हो जाते हैं अगर वो पूजा करेंगी तो क्या है इसका रहस्य? हमारे शास्त्र क्या गलत हैं जो मना करने को बोलते हैं, या क्या सही है, या वो आउटडेटेड बात हो गई है? आज इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। विषय आने वाली पीढ़ियों को समझाना अति आवश्यक है। बहुत ही विवादित टॉपिक है, डिस्प्यूटेड टॉपिक है, बहुत से विवाद प्रश्न इसमें आते रहते हैं। तो मैंने सोचा अपने विचार में प्रकट करूं, जिसमें हर प्रकार के विवाद, डिस्प्यूट और एक एनालिटिकल, एक लॉजिकल में आंसर आपको देने का प्रयास करूं, जो शास्त्र सम्मत भी है। इससे आने वाली पीढ़ियां जब इसको समझेगी तो उनको हमारे शास्त्रों पे, हमारे ज्ञान पर बहुत ही गर्व होगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ आप जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का ये टॉपिक आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ना फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विषय समझना बहुत अति आवश्यक है। इसको आप समझिए। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। पीरियड्स, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको समझने के लिए हम जो महिलाओं में रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, महिलाएं जो होती हैं उनकी 3 स्टेजेस होती है। पहली बाल अवस्था होती है 0 से 13 साल लगभग। उसके बाद रजस्वला स्टेज आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियड, वो होती है 12-13 साल से लेकर लगभग 50 साल तक। उसके बाद आती है मेनोपॉज, जब हो जाता है वृद्धा अवस्था, जो 50 साल से आगे की उम्र होती है। हम जो आज बात कर रहे हैं वो 12-13 साल से लेकर 50 साल के बीच की, जो उनके बीच में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसको समझने के लिए हम समझ रहे हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल्स। महिलाओं की रिप्रोडक्टिव साइकिल समझने का प्रयास करते हैं। महिलाओं की ओवेरी अर्थात अंडाशय से एक अंडा निकलता है, और जो पुरुष का स्पर्म जब अंडे से मिलता है तो एक जाइगोट का निर्माण होता है, एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। तो जब तक अंडा और स्पर्म मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं और वो गर्भाशय यूट्रस तक पहुंचते हैं, तब तक जो यूट्रस होता है वो एक लाइन तैयार करके रखता है, जिसको एंडोमेट्रियम लाइन कहते हैं। ये लाइन का कार्य क्या होता है? इस लाइन का कार्य होता है कि पोषक तत्व प्रदान करना उस भ्रूण को, जो बच्चा बन रहा है गर्भ के अंदर, उसको न्यूट्रिएंट्स देना। इसी लाइन के जरिए इसमें चिपकता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको प्रदान होते रहते हैं। और दूसरा इसका कार्य है, अगर कोई क्रोमोजोम्स डिसऑर्डर हो, किसी भी प्रकार के उसमें कमियां हो, तो वह वहां पर वो शेड हो जाती है लाइन, वो लाइन उधर उसको भ्रूण को खत्म कर देती है, ताकि कोई भी डिफेक्टिव बच्चा पैदा ना हो। तो 2-3 प्रकार के कार्य इस लाइन के होते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो एंडोमेट्रियम लाइन जो गर्भाशय बनाता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो बच्चे को पोषक तत्व प्रदान कर रही है और क्वालिटी चेक कर रही है। दोस्तों, तो इस लाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होना? हेल्दी होना, विदाउट डिफेक्ट होना, जिसमें कोई प्रकार का डिफेक्ट, कोई प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये लाइन हर महीने बनती है और बिगड़ती है, इसी को नेचुरल प्राकृतिक शोधन कहते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये एंडोमेट्रियम लाइन है, ये पूरी तरीके से सेट नहीं होती तो क्या होगा? दोस्तों, जो अंडे के सेल हैं वो जो उसके लाइन के साथ निकलते हैं वो वहाँ रह जाएंगे, कुछ भी लाइन के कुछ पार्टिकल्स वहाँ रह जाएंगे, उससे लाइंस डिफेक्टिव हो जाएगी, और जो जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम आजकल पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। बहुत ही कॉमन आजकल बीमारियां हैं, हर महिलाओं को 10 में से 6-7 महिलाओं को ये बीमारी हो रही है, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा, कि जब इसमें महिलाएं धीरे धीरे, जब ये पीसीओडी बढ़ता है, तो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण यही है। उसका कारण है इस लाइन का अच्छे से नहीं झड़ना, वन ऑफ द रीजन ये भी है। एक और कारण है कि बच्चों में जो भ्रूण है उसमें क्वालिटी चेक में जो उसकी एक्यूरेसी वो उतनी नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, जो क्रोमोजोम्स जिसमें डिफेक्टिव है, उस प्रकार के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं, हाइपर एक्टिवनेस हो रही है, क्रोमोजोम डिसऑर्डर हो रहा है, न्यूरोपैथी जो नर्वस सिस्टम है उससे डिफेक्टिव बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी होना बहुत ही अति आवश्यक है। और ये लाइन कब इफेक्ट हेल्दी होती है? जब पूरी तरीके से हर महीने से ये अच्छे से ये शेड हो जाए बॉडी में और फिर दोबारा से ये बने। तो दोस्तों, इन सब बातों से हम क्या समझते हैं? इन बातों से हम समझते हैं कि जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है, इसका टूटना बहुत ही अति आवश्यक है और बहुत जटिल कार्य है, लेकिन ये अच्छे से टूटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्यों ने कई नियम बताए हैं, ताकि ये लाइन अच्छे से टूटे और आने वाले बच्चा, जो भी महिला जब गर्भवती हो, वो हेल्दी हो, और जो महिला है चाहे वो गर्भवती भी नहीं हो, वो भी हेल्दी रहे, उसको हार्मोनल कोई डिसऑर्डर नहीं रहे। तो दोस्तों, जो बॉडी में वात, पित्त और कफ होते हैं, यह पीरियड पित्त डोमिनेशन वाला पीरियड रहता है।
इसके अंदर आपका बाइल जोश इतना नहीं बनता, जठराग्नि इतनी प्रबल नहीं होती। इसके कारण जो हमारे आचार्यों ने बहुत से नियम बताए हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है, और ये नियम सिर्फ उसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि ये लाइन अच्छे से टूटे और महिला का स्वास्थ्य सही रहे, और जब वो महिला गर्भवती रहे उसके द्वारा उत्पन्न बच्चे में किसी भी प्रकार का विकार दोष उत्पन्न ना हो और वो बहुत हेल्दी शिशु पैदा हो। तो दोस्तों ये बात उन्होंने सिर्फ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाई है, और इसी के नियम को हम रजस्वलाचर्या कहते हैं, जिसके नियम शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हर जगह पर, हर ग्रंथों में ये नियम हमारे आचार्यों द्वारा बताए गए हैं जिनको हमारा पालन करना चाहिए। इसके पीछे इसका आधार क्या है? इसका आधार स्वास्थ्य है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा? जो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें एंड्रोमेट्रियम लाइन का कितना महत्व है, मेनिस्ट्रल साइकिल का कितना इंपॉर्टेंस है, और इस लाइन का टूटने का कितना इंपॉर्टेंस है, और ये लाइन अच्छे से टूटे और हमारे जो महिलाएं हैं वो हेल्दी रहें और उनके द्वारा उत्पन्न शिशु भी हेल्दी रहे, इनको ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्यों ने नियम बताए हैं। अब नियमों बहुत सारे नियम हैं, उसकी चर्चा हम किसी और दिन किसी और वीडियो में मैं करूँगा कि क्या क्या नियम है, कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ये ऐसा सोना चाहिए, स्नान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी ये नियम है ये आउटडेटेड नियम नहीं है, इनका ध्यान रख के ही आपके स्वास्थ्य का आचार्यों ने बात कही है। आप देखेंगे आजकल की महिलाएं जो इनका पालन नहीं करती उनमें कितने प्रकार के पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, बहुत सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और उनके द्वारा उत्पन्न शिशुओं में भी विकार हो रहे हैं। उनके परसेंटेज आप देख सकते हैं। पीसीओडी तो बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है जिसका मुख्य कारण है रजस्वलाचर्या का पालन नहीं करना। तो दोस्तों अब हम हमारे दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं कि पूजा क्यों नहीं करनी। तो पहला विषय है कि ये क्यों जरूरी है और क्यों क्यों उसके नियम बताए गए हैं, वो नियम क्यों बताए गए हैं, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, उसके पीछे का हेल्थ का कारण मैंने आपको बताया। अब दूसरा पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई पूजा कर रहे हैं, जो भी कोई हम मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हम एनर्जी वाली बात कर रहे हैं, तो एनर्जी का फ्लो जब हम एनर्जी क्रिएट करते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, मूलाधार चक्र से लेकर हम ऊपर की ओर आते हैं। और जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, जब लाइन टूटती है एंडोमेट्रियम लाइन, वो आपका शेड नीचे से होता है। अगर जो मंत्रों की पॉजिटिव एनर्जी से जब वो ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें जो रक्त का प्रभाव है, रक्त की जो धारा है, रक्त का स्त्राव है, जो ब्लड फ्लो है वो बाधित होता है, वो रुक जाता है। उससे क्या होगा? आपके एंडोमेट्रियम लाइन पूरी तरीके से टूटेगी नहीं, शेड हो सकती है। तो पहला कारण यही है कि मंत्र और पूजा और जहाँ मंदिरों में हो रहे हैं वहाँ से आप दूर रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा क्या है? जैसे आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, इस समय बहुत प्रकार की महिलाएं बहुत सारे दुख से, दर्द से गुजरती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वो उस स्थिति में नहीं रहती है, उनका मन भी ये नहीं रहता है, तो उस समय उनको रेस्ट, आराम दिया जाता है। पहले के समय में 2-3 चीज़ें महिलाएं करती थी, रसोई का काम करती थी और मंदिर का चूल्हा चौकी करती थी, तो उनको आराम देने के लिए भी आचार्यों ने उनको बोला कि आप इन दिनों आराम करें। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जो मंत्रों में है, पूजा में, एक हीलिंग की एनर्जी होती है। जो हीलिंग की एनर्जी है ये बॉडी को हील करती है। कहीं आपको चोट लगी हो, किसी भी प्रकार की आपको बाधा हो, तो उसको दूर करने का प्रयास हमारे मंत्र जाप जब तब इत्यादि करते हैं। तो दोस्तों जो ये रक्त स्त्राव होता है ये भी रुक जाता है, बहुत ही कम हो जाता है जब आप कहीं पॉजिटिव एनर्जी की जगह में जाओगे। इसलिए कहा गया कि आप बंद कमरे में रहें। एक अलग से चर्याएं बताई गई है जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे क्या क्या नियम है, लेकिन हाई एनर्जी की जगह में आपको नहीं जाना है। इवन यह तक है कि आप संगीत और लाउड म्यूजिक भी नहीं सुन सकते हैं। तो बहुत सारे इसके नियम हैं जिससे आपका एनर्जी फ्लो, जो एनर्जी फ्लो ब्लड फ्लो को बाधित ना करे, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो जहां जहां भी ये बाधित हो रहा है वहां पर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों हमारे शास्त्र गलत नहीं है, उनको समझा और बताया गलत है। और महिलाएं, दोस्तों मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, कोई अपवित्र नहीं होती। उनको हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में देवी का स्थान दिया गया है, वो हमेशा वंदनीय, हमेशा पूजनीय होती है। तो उनको इस प्रकार की भावना से ना देखा जाए कि वो अछूत हो जाती हैं, इसको मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जो हमारे आचार्यों ने नियम बताए हैं वो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बताए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो महिला का है वो रिप्रोडक्शन साइकिल, वो जननी है, वो जनती है, वो जन्म देती है, तो वो आगे जिनको जन्म दे वो हेल्दी रहे, ये संसार, ये सृष्टि एक सुचारू रूप से चले, गतायमान हो, उसी के लिए ही आचार्यों ने नियम बताए हैं। और इसी नियमों का हर इंसान को, हर स्त्री, हर महिला को पालन करना चाहिए। और पुरुष का और दूसरे वर्गों का ये कर्तव्य है कि स्त्री को अछूत की नज़र से न देखा जाए, उनका ध्यान रखा जाए, इस समय उनको कंफर्ट दिया जाए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और स्पेशली महिलाओं के लिए
आपको आप स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को लेना है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ देना है। आपको बिल्कुल भी मंदिरों में किसी भी प्रकार का धार्मिक कृत्य अनुष्ठान इसमें आपको नहीं करना है। और भी कई प्रकार के इसमें नियम बताए गए हैं, मैं संहिताओं से, ग्रंथों से उन सब चीज़ों को नोट करके आपके समक्ष लेके आऊँगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इन नियमों का पालन करना है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, इन पर आपको संशय, शंका, डाउट नहीं करना है। तो दोस्तों, आप किसी एक इंसान की निंदा कर सकते हैं, लेकिन वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की निंदा ना करें, ना इन पर शंका करें। इनको समझने का प्रयास करें, वैज्ञानिक रूप से इनको समझने का प्रयास करें। कोई इंसान गलत हो सकता है, लेकिन ये शास्त्र, ये वेद, ये गलत नहीं हो सकते। ये हमारे मार्गदर्शक हैं। ये एक समाज में शांति और एक समरसता प्रदान करते हैं। और दोस्तों, मैं कहीं पर पढ़ रहा था, कोई तो मुझे बोल रहा था, किसी महोदया ने ये बताया है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को स्पर्श कर लिया, और तो अगर वो रजस्वला होती तो स्पर्श नहीं करते। दोस्तों, इसमें छूत अछूत का तो सवाल है ही नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। सवाल है कि ये रजस्वलाचर्या का पालन हमें करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे, महाभारत में भी द्रौपदी रजस्वलाचर्या का पालन कर रही थी। उन्होंने बाल नहीं धोए थे, बाल उनके खुले थे, वो अपने कक्ष में थी, और वो खुद बोल रही थी, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, कि मैंने किसी को प्रणाम नहीं किया है, किसी समक्ष में नहीं गई हूँ। और जितने भी वर्णन आता है, उससे तो यह साबित होता है कि वो रजस्वला जो चर्या थी, उनका पालन विधिवत रूप से कर रही थी। दुशासन उनको जबरदस्ती अपने कक्ष से, जो सभागृह था, वहां पर लेके आए हैं। तो आप देखिए, उस समय से, कब से ये पालन होता आया है, और ये पालन किसके लिए है? ताकि आपके लिए स्वास्थ्य सही रहे, और आपका आने वाले जो शिशु हैं वो सही रहे, आपकी हेल्थ सही रहे। तो दोस्तों, आपको किसी की शंका में नहीं आना है, किसी भी बातों से भ्रमित नहीं होना है। और जो कुछ भी ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं वह बोल रहा हूँ जो पुराण, जो शास्त्र, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमें ग्रंथों की बात माननी चाहिए। आजकल जो भी समय है, इसमें बहुत सारी बातों को मोड़ तोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसके पीछे आप जाइए, किसी ने इतना समय लगाकर ये नियम बताए हैं, कोई चर्चा की गई है, तो उसका कोई तो आधार होगा। उस आधार को जानने का प्रयास करें। आपका हमेशा मंगल होगा। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।